हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो आज वीवीआई क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, जो कि फार्मूला का डिस्कशन हो गया। एक दो और लेक्चर है उसमें हम लोग करेंगे। तो बच्चों, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इसको हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। यानी ये, हाँ, अब कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर और राइट एंगल एट कितना क्यू, तो इसका मतलब पी क्यू आर, इसका नाम दे दिए। और राइट एंगल जिस पे कह रहा था क्यू पर राइट एंगल्ड है, यानी 90 डिग्री है, तो उसको हम लोग बना लिए। अब बच्चों, फर्स्ट ये जो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यानी इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये गिवन क्या है? तो गिवन जो है वो है पी आर अब प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर। बच्चों, एक बात और समझिए कि यहाँ का जो हम लोग को वैल्यू जो डिटरमाइन करना है वो साइन पी कॉस पी। अच्छा, और इसमें ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है पी क्यू। तो पी क्यू तो ये पता चल रहा है कि ये जो है ना पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये साइड की बात कर रहा है, ये आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है। बच्चों, जब हम लोग साइन पी फाइंड आउट करेंगे, रफली बात समझते हैं, तो साइन पी यदि फाइंड आउट करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पी अपॉन एच। यानी साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों के नीड है। साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों की नीड है। लेकिन ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें साइड पी क्यू सिर्फ दिया हुआ है और क्यू आर और पी आर का सम दिया हुआ है। यदि ये अलग से दिया हुआ रहता तो हम लोग बहुत आसानी से इसको हम लोग 10 अपॉन 10 लिख देते, लेकिन ये वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ना क्यू आर और पी आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग सम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हम लोग इसी से रिलेट करके हम लोग इसका वैल्यू, तो इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है ना वो 1 है और ये इक्वेशन जो है वो 2 है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जो है वो पी आर और प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 है। तो यहाँ से बच्चों यदि पी आर इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो पी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25 और माइनस में क्यू आर। ठीक है, यानी पी आर का वैल्यू यदि लिखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ से ये समझ गए कि साइन थीटा का हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में निकालना चाहेंगे। तो बच्चों, यहाँ से एक रिलेशन और हम लोग देखिए, यहाँ से पी आर और पी क्यू दो सेपरेट मिला है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी इसी का वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए पी आर यहाँ से लिखते हैं। पी आर बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और इसको चूँकि स्पेस कम है इसीलिए, तो पी आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पी आर की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे। तो एक बार वैल्यू पुट कर दिया जाए तब इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए पी आर की जगह पर लिख सकते हैं 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर, चूँकि पी आर इज इक्वल टू दिस, तो इसके जगह पर रख दिए। आप देखिए पी क्यू, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस में क्या क्यू आर का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू है। यानी इसमें क्या किए कि पाइथागोरस थ्योरम में जो हम लोग सेपरेट वैल्यू करके लाए इसको पुट कर दिए। अब उसको सॉल्व करते हैं, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो गया। इसका मतलब a स्क्वायर, जैसा देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि a माइनस, जो फार्मूला यूज होगा उसको लिखते चलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या b स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और एक पाइथागोरस थ्योरम का ये फार्मूला यूज किए। ठीक है, तो अब यहाँ से ए का रोल, जो ए का रोल प्ले कर रहा वो 25 और बी का जो रोल प्ले कर रहा वो क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर, इसका मतलब 25 का स्क्वायर और माइनस 2a मतलब 25 इंटू बी, और बी कितना क्यू आर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब कितना क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका हम लोग सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे इधर जो हो गया वो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक बार इसको एक स्टेप और चलते हैं। ये देखिए 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, माइनस ये हो जाएगा 25 टू जा 50 क्यू आर और इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा 25। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक साइड करते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 50 क्यू आर स्क्वायर क्यू आर, चूँकि ये इधर चला गया तो इक्वल के साइड में ये क्या बचेगा 625 माइनस 25। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इसको हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, चूँकि 625 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 बचेगा। अब यहाँ पे इसीलिए देख लेते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं। हाँ बच्चों नीचे नहीं आ रहा था, यहाँ लिखते हैं। तो इसीलिए जो है क्यू आर इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 600 और इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 12। यानी क्यू आर का वैल्यू जो है हमारा बच्चों कितना आ गया 12। अब इसमें हम लोग यहाँ से इरेज करता हूँ, 1 मिनट। हाँ बच्चों, तो देखिए यहाँ क्यू आर का वैल्यू आ गया। अब देखिए इक्वेशन जो है हमारा फर्स्ट जो था वो पी क्यू इज इक्वल टू दिस, यानी फर्स्ट जो इक्वेशन था पी आर और प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो जिसमें हमारा क्यू आर का तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25, जिसमें क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ से पी आर और प्लस में 12 इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से पी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25 माइनस में 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 13। तो बच्चों अब हमारा देखिए यहाँ से लिखते हैं पी आर का वैल्यू पता है, पी आर का वैल्यू कितना आ गया 13। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, लिख लिए होंगे। तो पी आर का वैल्यू पता चल गया, पी आर का वैल्यू पता चल गया, और क्यू आर कितना हो गया 12। तो अब हम लोग ना आसानी से इसको लिख लीजिए यहाँ तक के, देखिए क्यू आर का वैल्यू हो गया पी आर
इसको लिख लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अब क्या करेंगे कि पूछ रहा है, पहला जो वैल्यू पूछ रहा है वो साइन पी, तो साइन पी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच। तो इसका मतलब पी यानी यहाँ से बात कर रहा है, तो थीटा के परपेंडिकुलर का जो रोल करेगा वो क्यू आर करेगा, साइन पी यानी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और अपॉन आर, तो इसका मतलब पी आर, एच मतलब पी आर, ठीक है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, लेकिन थीटा कहाँ यहाँ से बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन क्यू आर, अब बाई में एच, एच कौन पी आर, तो इसका मतलब क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है 12 और पी आर कितना दिया हुआ है 13। तो यानी पहला आंसर हमारा जो है वो साइन पी का निकल गया। अब देखिए दूसरा जो है बारी बारी से निकलते जा रहे हैं। अब दूसरा जो कह रहा है कॉस पी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जानते हैं बी अपॉन एच। अब लेकिन पी से, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, इसका मतलब बेस इसमें जो रोल प्ले करेगा वो पी क्यू कर देगा, और एच जो है वो पी आर करेगा। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है दोस्त, पी क्यू जो है 5 दिया हुआ है, और पी आर कितना दिया हुआ है 13। तो दूसरा जो आंसर है वो कितना हो गया 5 अपॉन 13। फिर तीसरा जो है पूछ रहा है tan p, तो tan p इज इक्वल टू क्या, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, उससे हम लोग निकालते थे। तो p, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर का रोल प्ले कौन करेगा क्यू आर, और बेस का रोल प्ले कौन करेगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 12 और पी क्यू कितना है 5, यानी ये हम लोग को पूछ रहा था बच्चों, और ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो आप लोग देख लिए होंगे कि कितना कैसे बनता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें ये लगाना था, इसको लिख लिए। थैंक यू।